हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी लंबे समय तक पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ अपना एक खास अटैचमेंट बनाना चाहते हैं। वे ये सोच करके ही पढ़ाई शुरू करते हैं कि आज तो मैं कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। लेकिन जब वो कुछ मिनट कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं तब वो अपनी पढ़ाई से बोर होने लगते हैं या उन्हें थकान होने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि विद्यार्थी अपने नोटबुक को, अपने बुक्स को बंद कर देते हैं और अपनी पढ़ाई को तत्कालीन रूप से कुछ देर बाद के लिए या कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं। या अपनी पूरी जद्दोजहद लगा करके अगर विद्यार्थी अपने दिए हुए टारगेट के अनुसार अपनी पढ़ाई कर भी लेते हैं या यानी कि 10 से 12 घंटे अगर पढ़ाई कर भी लेते हैं तो भी वहाँ से वो उनको आउटपुट नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलनी चाहिए, या उन्हें वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा। टेक्निक का उपयोग करके आप ना तो अपने आप को सिर्फ बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं, अपितु आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक टाइम मैनेजमेंट करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसका उपयोग हमारे द्वारा दिन भर में जितने भी टारगेट अचीव करने होते हैं, उन टोटल टारगेट्स को अचीव करने में जितने समय लगने हैं, उन टोटल समय को, उन टोटल टाइम को कुछ 25-25 मिनट के स्लॉट्स में बांटने होते हैं और हर एक 25 मिनट का एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट रेस्ट लें, फिर 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट रेस्ट लें, फिर 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट रेस्ट लें। और इस बार भी आप 25 मिनट ही पढ़ाई करें, लेकिन इस बार जो आपका रेस्ट पीरियड होगा, रेस्टिंग टाइम होगा, वो इस बार 5 मिनट से बढ़कर 15 से 30 मिनट तक का होगा। क्योंकि दोस्तों 25 मिनट तक एक बार पढ़ाई करने का ये जो क्रम है उसे एक पोमोडोरो कहा जाता है। तो इस तरह से आपको 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने हैं। और चौथे पोमोडोरो में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथे पोमोडोरो में आपका रेस्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 15 से 30 मिनट तक का रेस्ट होता है। तो अपने चौथे पोमोडोरो को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पोमोडोरो की तरफ आगे जा सकते हैं अपने टारगेट के अनुसार। दोस्तों, रिसर्च ये कहता है कि इंसान का दिमाग किसी भी खास विषय वस्तु के ऊपर या किसी भी खास बिंदु के ऊपर या किसी भी खास चीज़ के ऊपर कुछ निश्चित समय सीमा तक ही कंसंट्रेट कर सकता है, और वो निश्चित सीमा होती है 45 से 50 मिनट तक का समय। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इंसान का दिमाग 45 से 50 मिनट तक ही किसी भी चीज़ पर खास तौर पर फोकस रह सकता है। उसके बाद वो वहाँ से डीफोकस होना शुरू हो जाता है और फिर दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पोमोडोरो टेक्निक है ये यहाँ पर बहुत उपयोगी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट के साथ साथ इस टेक्निक में 25-25 मिनट के स्लॉट्स हैं जिनमें आपके पढ़ाई भी बहुत हद तक कंप्लीट हो सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये बना कि पोमोडोरो टेक्निक के दरमियान जितने भी हमें ब्रेक्स मिल रहे हैं उन ब्रेक्स में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ब्रेक चाहे आपको 5 मिनट का मिले या चौथे पोमोडोरो के दौरान 25 से 30 मिनट का ब्रेक मिले, इन सभी ब्रेक में आपको एक बात याद रखना है कि आपको या तो वॉकिंग कर लेना है, थोड़ी सी टहल लेना है, या कुछ हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं आप, या कुछ ताज़े फ्रूट्स खा सकते हैं जो आपको एनर्जाइज कर दे, आपको लंबे समय तक पढ़ने के लिए एक्टिवेट कर दे। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो 5 मिनट का ब्रेक है या जो 30 मिनट का ब्रेक है, इन ब्रेक्स में अपने आप को, आप जहां बैठे हैं, जहां बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां अपने आप को फिक्स नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो 5 मिनट का ही तो ब्रेक है मेरे पास, मैं 5 मिनट का ब्रेक जहाँ पर बैठा हूँ वहीं पर बैठे रहूँ, फिर वापस से अपने 25 मिनट के स्लॉट्स में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इस बात को नहीं सोचना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से हमें बैक पेन की समस्या होने लगती है, हमें बॉडी पेन की समस्या होने लगती है, जो हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो प्रेशर दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक की 2 विशेषताएं होती है। नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक आपके दिमाग पर पड़ने वाले अनावश्यक प्रेशर को बहुत हद तक ख़त्म करती है। कैसे? अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हो जो सुबह उठ करके अपने आप से ये कमिटमेंट कर लेता है कि आज मैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करूँगा, लेकिन होता यह है कि जब आप इस टारगेट को अचीव करने में लगते हैं, आप अपने स्टडी टेबल पर आते हैं, तो ये टारगेट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है कि मुझे तो आज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। आपका दिमाग इस बात को समझ रहा होता है कि 10 से 12 घंटे मुझे किसी ऐसे काम को करना है जहां पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आपका दिमाग भी थोड़ा सा डल पड़ने लगता है। कहीं ना कहीं इस बात के दिमाग में घूमने के कारण आप अपना परफॉर्मेंस डाउन कर लेते हैं। जितनी आप पढ़ाई करना चाहते हैं उतना एफर्ट्स आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके दिमाग को इस बात का पता होता है कि आप लंबे समय तक उससे काम लेने वाले हो। पोमोडोरो टेक्निक के दरमियान आपके दिमाग को भी ये बात लगती है कि
इसमें तो 25 मिनट मुझे पढ़ाई करने हैं, जो कि एक बहुत कम पीरियड होता है, बहुत ही कम समय होता है, और मुझे 5 मिनट का ब्रेक तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। तो पहली विशेषता ये थी। और पोमोडोरो टेक्निक की दूसरी बड़ी विशेषता ये है कि ये आपके दिमाग को वेरिएशन देती है। कैसे? हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम लंबे समय तक किसी भी कार्य को करते रहें या लंबे समय तक अगर हम पढ़ाई ही करते रहें तो उससे बोर होना स्वाभाविक बात है। तो बोर होने के क्रम में जब हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा तो उस 5 मिनट के ब्रेक में हमें तो अपने आप को पढ़ाई के माहौल से थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए बाहर कर लेना है। या तो हम वॉकिंग कर सकते हैं या तो हम कुछ खा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि जब आपके दिमाग को 5 मिनट का वेरिएशन मिल जाता है, कुछ देर का वेरिएशन मिल जाता है, तब आपका दिमाग पहले से और एक्टिवेट हो जाता है और इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि उसके अंदर अब जो भी इंफॉर्मेशन जाएंगी वो प्रॉपर तरीके से रिसीव कर पाएगा, वो उनको प्रॉपर तरीके से प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है वेरिएशन के कारण। इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो कि लगातार पढ़ाई करने में रुचि रखता है, यानी कि आप काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे जितना लंबा समय तक पढ़ाई करनी चाहिए वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके मुझे वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही, जितना मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप इस टेक्निक का उपयोग करें। मुझे लगता है कि ये टेक्निक आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके पढ़ने के ये जो तरीके हैं उनमें ये काफ़ी हद तक बदलाव करके आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हम लोग कनेक्टेड रह सकें और मेरे द्वारा जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड किए जाएँ जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो, उनका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।